तो नॉर्मल तरीके से चाबी से गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप इस ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन कर सकते हैं। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। पेपर होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। सीट की बात करेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। और गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप जो है वो भी मिल जाएगा। ये है कि कोई भी ग्रैब हैंडल्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर जाने के लिए आपको हैंडल पकड़ के ही गाड़ी के अंदर जो है वो जाना होगा। सीट को करते हैं भाई थोड़ा पीछे, चर्चा करते हैं यहाँ क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाबी को जब आप लगाएंगे भाई तो सबसे पहले ये चीज़ आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक में काफ़ी पसंद आ सकती है भाई। देख लीजिए, मतलब ये जो सुइयां ऐसे ऐसे करती है ना भाई, यहाँ से आपको काफी रगड़ फील मिलता है। इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडलैम्प का लेबलर मिल जाएगा। फ्यूल लेड आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हुक खींचने का मन नहीं है या कुछ सामान रखा हुआ है, आप बोनेट डिग्गी नहीं खोल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो जो इसका फ्यूल लेड है वो ओपन हो जाएगा। रियर डिफॉगर आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। बैठते हैं भाई गाड़ी में, और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। हालांकि जब आप पहली बार इस गाड़ी में बैठेंगे तो थोड़ा डैशबोर्ड वगैरह आपके मन में जरूर खटकेगा, पर यह है कि जब आप रेगुलर देखते आएंगे ना तो ये आंखों में सेट हो जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं भाई, टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको यहाँ पे डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं इसके टॉप मॉडल में। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं। जैसा कि वैल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ सोर्स वगैरह में जाके कई सारे मोड्स वगैरह को जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। एनालॉग आपको एमआईडी मिल जाती है और काफी बेहतरीन सा डिजाइन किया गया है भाई। रात में मतलब ये चीज आपको काफी पसंद आ सकती है। डुअल टोन के साथ आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। डे नाइट आईआर में मिल जाएगा। सनग्लास होल्डर के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो 2 AC बैंड्स मिल जाते हैं। और थोड़ा नीचे जब आप नजर डालते हैं भाई तो जो आपके एक फोन वगैरह में सेटिंग होता है वो सारे सेटिंग आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में जो है वो मिल जाएगा। 9 इंच का आपको एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। जैसा कि डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज्यादा करना हो, डे टाइम वगैरह को सेट रीसेट करना हो, तो सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो है वो आसानी से सेट कर सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से भाई थोड़ा और भी चीजें बेहतर हो सकती थी इस गाड़ी में, पर वही बात है ना कि मतलब एक ही चीज आपको मिलेगी, या टोरा ले लीजिए या रोला जमा लीजिए। फीचर्स आपको इस गाड़ी में थोड़ा डिसेंट ही जो है वो आपको मिलता है। ऑटोमेटिक एसी जो है वो देखने को मिल जाती है, और जिस हिसाब से गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हो देती है। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। प्योर वुडन स्पेस का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई आपको ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल से हैंड ब्रेक के साथ साथ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ये है कि यहाँ पे आपको स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई। गाड़ी की प्राइसिंग, प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी कैसी है थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भाई जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज भाई स्कॉर्पियो एन वाले बहुत ही भाई रिग्रेट करते हैं। तो चलिए थोड़ा प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जो चीज अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है, और शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता है कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीजें काफी जरूरी होती हैं। यह है स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल BX फेस टू इंजन। 17,49,999 रुपया कॉस्ट करता है हमारे यूपी लखनऊ में। इस एक्स शोरूम की तो भाई किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है ना तो वहां पे इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को पे करना रहता है। अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह बैलेंस शीट वगैरह है भाई तो ये जो टीसीएस है ये कुछ टाइम बाद रिफंड भी हो जाता है। जीएसटी वगैरह नहीं है तो ये रिफंड नहीं होता है, और इसमें किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। 500 रुपए का फास्टैग इस गाड़ी के साथ मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस लगभग आपको 85,500 रुपए का पड़ जाता है। इस इंश्योरेंस में भाई किसी भी शोरूम पे कहीं पे भी आप लेते हैं तो डिस्काउंट वगैरह 10 से 15,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको लगभग 1,77,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे लखनऊ में 1,77,000 रुपए का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनको मतलब इस गाड़ी को लेकर हाईवे वगैरह पे या ज्यादा रनिंग है तो जो कंपनी वारंटी देती है उससे वारंटी उनको ज्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए भाई लगभग आपको 18,000 रुपया जब आप देते हैं तो गाड़ी की जो वारंटी है ना वो बढ़ जाती है। मान लीजिए ये वारंटी अगर जो आपको नहीं बढ़वाना है तो ये चीज माइनस हो जाती है।
RSA लगभग आपको 2021 रुपए का पड़ जाएगा। और RSA का ये सिस्टम होता है भाई, जैसे मान लीजिए कहीं आप गाड़ी को लेके जाते हैं और कहीं हाईवे वगैरह पे आपकी गाड़ी में कुछ हो जाता है, तो उस समय पे जैसे ही आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो उस जगह हेल्प जो है वो मिल जाती है। RSA की टीम जाती है, कुछ भी ज्यादा दिक्कत रहेगा तो नजदीकी सर्विस सेंटर वगैरह पे आसानी से जो है वो पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद और थोड़ा नीचे नजर डालेंगे तो लगभग आपको इस गाड़ी के साथ 50,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है भाई लगभग 21 लाख रुपए की पड़ जाती है। 21 लाख रुपए के हिसाब से भाई फीचर्स तो पर्सनली बताऊं बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। कहीं ना कहीं कंपनी को ये चीज जरूर सोचना चाहिए था भाई, कुछ ना कुछ फीचर जरूर डालने चाहिए थे। पर भाई इस गाड़ी को जब आप लेते हैं तो नेता विधायक उसके साथ साथ भाई गैंगस्टर वाली फील या वैल्यू जो है ना वो आपको मिलती है। ठीक है ना। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो भाई, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भाई इस गाड़ी की आन बान शान और स्कॉर्पियो एन वाले क्यों जलते हैं इस गाड़ी से उसके बारे में। और भाई जब बात आ जाती है इस गाड़ी के इंजन की तो यहाँ से आप इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं इस चीज को स्कॉर्पियो एन वाले भाई काफी रिग्रेट करते होंगे। जैसे ही आप इसका बोनट खोलते हैं ना तो इस गाड़ी में आने वाला जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ना ये आपको काफी पसंद आ सकता है। इस चीज की वजह से भाई आपको काफी कंफर्ट मिल जाता है बोनट खोलना या बंद करना। उसके बाद भाई ये चीज आपको स्कॉर्पियो एन में किसी भी मॉडल में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको 22 सीसी का BS6 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ लगभग आपको 15 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।